जब 12 तारीख को अमीना का लाल आया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी रोशनी हुई, ऐसी रोशनी हुई, ऐसी रोशनी हुई। आमीना नबी की माँ कहती हैं कि नबी की बरकतें तो ऐसी थी, मेरे पेट में जब मोहम्मद थे, अगर मैं कुएं पे पानी लेने जाती ना तो मुझे हाथ नीचे करने से पहले ही कुएं का पानी ऊपर आ जाता। सुभान अल्लाह। हाय हाय, ऐसी बरकतें थी। कुएं का पानी मुझे लेने के लिए तकलीफ ना उठाना पड़ती। औरतें मेरा इंतजार करती, आमना को आने दो, पानी आसानी से हाथ आ जाएगा। सुभान अल्लाह। कहने लगी जब बेटे की पैदाइश हुई ना, मेरे बतन से ऐसी रोशनी, ऐसा नूर निकला कि मैंने मक्का में बैठ के ईरान के महलों को देख लिया था। सुभान अल्लाह। यहाँ अगर हमने रोशनी कर ली तो ये 2 नंबर वाला बड़ा टॉर्चर कर रहा, रोशनी किस लिए की हो जी। कहां से साबित है? साबित पहले बताओ इसे। अगर हर बात मैं साबित कराने लग गया ना बेटा, तो खाना भी नहीं खा पाओगे, कपड़ा भी नहीं पहन पाओगे। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, एक चीज ना साबित कर पाओगे। ये जो पैजामा पहन रहे हो, साबित करके दिखा दो कैसे। जी। अल्लाह के रसूल ने अगर पूरी जिंदगी कभी पहना हो तो दिखाओ साबित करके, क्यों पहन रहे हो पैजामा? मेरे नबी ने तहबंद पहना। बेशक। क्या पहना? तहबंद। तहबंद पहनो, तहबंद। ये है सुन्नत। हम रोशनी भी साबित कर देंगे, मगर ये मौलवी साबित करेगा, आप लोग नहीं कर सकते। तो आप लोगों के लिए जवाब दे रहा हूं। कहने लगा अगर साबित की बात है तो उससे कहना मोटरसाइकिल पे जो बैठ रहा साबित कर। जी। ना मेरे नबी बैठे मोटरसाइकिल पे, ना सहाबी बैठे, कर साबित। ये बात गलत तो नहीं है? ये जो मस्जिद के मीनार बना लिए ऊंचे ऊंचे, टाइल्स लग रही है, पंखे लग रहे हैं, मार्बल लग रहा है, कर साबित। नबी के जमाने में या सहाबा के जमाने में ऐसी मस्जिदें थी? कर साबित। जो कुरान अपने घरों में रखकर पढ़ लो, ये कुरान नबी के जमाने में, सहाबा के जमाने में नहीं था, जो एक नुस्खे में कागज पे छपा हुआ है। नहीं है। जो बुखारी तुम्हारे पास है, जो मदरसे में पढ़ाई जाती है, इस तरह की एक किताब की शक्ल में ना थी। प्रिंटिंग ना थी। कर साबित है? ये जो पूरी दुनिया की खुराफातें करके घूम रहा, ये कोई साबित नहीं होगी। हमने अगर नबी की मोहब्बत में झंडा लगा लिया, साबित कर, साबित कर। एक बात बता दें, जो काम शरीयत से ना टकराए और जिसके बारे में मना ना किया हो अल्लाह उसके रसूल ने, वो काम जायज है। बेशक। 2 जुमलों में बात खत्म कर दी। जी। जो शरीयत से ना टकराए और अल्लाह उसके रसूल ने मना ना किया, जायज है। बात खत्म है। इसी बुनियाद पे ये सारे काम हो रहे हैं, इसी बुनियाद पे ये सारे काम हो रहे हैं। शरीयत से ना टकराए, अल्लाह उसके रसूल ने उसको मना न किया। आमिना कहती है ऐसी रोशनी इससे पहले कभी न देखी थी। जरा बोल दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीमारों को शिफा मिली, गरीबों की अल्लाह ने गरीबी दूर कर दी, और जिस साल नबी की पैदाइश हुई अल्लाह ने सबों को बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जरा बोलें जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हलीमा कहती है मेरे कबीले की औरतें मक्का आ रही, मैं पूछ रही, कहेंगे हलीमा तुझे पता नहीं है, इस साल मक्का में बेटे बहुत पैदा हुए हैं, हम बेटों को लेने जा रहे हैं, पालेंगे, दूध पिलाएंगे, और जब पाल पोष कर बड़ा करके देंगे तो हमें मोटे मोटे इनाम मिलेंगे। हलीमा कहने लगी मैं भी बड़ी गरीब थी, मेरे घर में तो चूल्हा ही नहीं जलता था। हलीमा बोली मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। उन्होंने कहा चल हलीमा तू भी चलना चाहती है तो चल। हलीमा कहती है चली, मगर गरीब की तो सवारी भी गरीब होती है मेरे अजीज। हलीमा कहती है सब आगे निकल गई, मेरी तो ऊँटनी इतनी कमजोर थी, कभी बैठ जाती कभी चलती, कभी बैठ जाती कभी चलती। मैं सबसे पीछे मक्का पहुंची, मुझसे पहले जाने वालियों ने सब अमीरों के बच्चे लिए। जाहिर सी बात है यार, अमीर पर आदमी हाथ रखता है। जी भाई, जब इसके बच्चे को पाल पोष के देंगे तो इनाम मोटा मिलेगा। तो कहने लगी जब मैं मक्का में आई, सबने कहा हलीमा बड़ी देर लगा दी। कहने लगी क्या करूं, सवारी बड़ी गरीब थी, ये टाइम पे ना पहुंचा सकी। कहने लगी हमने सारे बच्चे ले लिए, हलीमा अब चल।
कहा जरा थोड़ा रुक जाओ, मुझे अपनी किस्मत आजमाने तो, हो सकता कोई भूला भटका रह गया। अच्छा अमीर का ना सही कोई गरीब ही का मिल जाएगा, अब आई हूं तो खाली हाथ ना जाना चाहिए। इन्हें क्या पता था कि आज हलीमा की किस्मत सज के बैठी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इन्हें क्या पता था आज हलीमा की किस्मत सच के बैठी है। अरे इन्हें क्या पता था आज हलीमा की किस्मत एक नई तारीख रकम करने जा रही है। सबने कहा हलीमा अच्छा जल्दी देख लो, हमने सुना है अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चा आया है, उनका पोता आया है, देख लो मगर यतीम है, बाप का साया उठ चुका है, इसलिए हम नहीं गई कि कौन इनाम देगा। कहने लगी कोई बात नहीं, उसी को देख लेती हूँ। हलीमा कहती है आमना के घर पहुंची, जाके कहा कि कोई बच्चा आया है, जवाब मिला बच्चा नहीं आया है बल्कि ऐसा आया है कि आज तक जमाने में ऐसा बच्चा नहीं आया है। अरे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दूल्हा की आमद, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हलीमा कहती है मैंने कहा बच्चा तो दिखाओ। कहने लगी जब मोहम्मद को दिखाया, जब चादर को चेहरे से उठाया, हलीमा कहती है जब मोहम्मद के नूर वाले मुखड़े पे मेरी नजर पड़ी तो मेरा दिल बोला अगर इसके बदले में कुछ ना भी मिले तो इसका चेहरा देख देख के जिंदगी गुजर जाएगी। वाह 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 सुभान अल्लाह। मैंने कहा ही नहीं मिलेगा क्या, मैंने ये कहा आमिना ये बच्चा मुझे मिलेगा कैसे। मैंने कहा कैसे मिलेगा। आमिना ने कहा कैसे नहीं, ले लो, अगर आई गई हो तुम्हें कोई बच्चा नहीं मिला है तो ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ही ऐसा है जिसका कोई नहीं है, उसका सहारा ये है। बेशक 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 सुभान अल्लाह। जाओ मैं देती हूँ अपने लाल को तुम्हें। हलीमा कहती है गोद में लिया, तो गोद में लिया ना मैंने तो मैं बड़ी थक गई थी, क्योंकि मेरी ऊँटनी कमजोर थी, कभी मुझे भी पैदल चलना पड़ा था, बड़ी थक गई थी, नर्वस थी। जब मोहम्मद को गोद में लिया ना तो कसम खा के कहती हूँ सारी थकन उतर गई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, महबूब को जब गोद में लिया ना तो सारी थकन उतर गई थी। कहने लगी जब मैं लाने लगी और अपनी सवारी पे बैठी ना तो अब हाल ये था जो मुझसे पहले निकल चुकी थी मैं उनसे आगे निकल। सुभान अल्लाह। जो मुझसे पहले निकल चुकी थी मैं उनसे आगे निकल गई। कहने लगी हलीमा क्या हुआ, मक्का में सवारी बदल ली क्या। हलीमा ने मुस्कुरा के कहा ओ कबीले की औरतों, सवारी नहीं बदली, सवार बदल लिया है। वाह 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 क्या बात है। के जलवे हैं, जब मैंने गोद में लिया मेरी थकन उतर गई, जब सवारी में पीठ पे लिया तो सवारी की कमजोरी दूर। कहने लगी मैं घर पहुंची, अब जरा सुन लें आप, मैं घर पहुंची तो कुछ दिन के बाद कबीले की औरतें आई, हलीमा तू तो बड़ी गरीब थी, इतना माल कहाँ से आ गया, क्या हुआ। कहने लगी पूरे रात तेरे घर में चिराग नहीं बुझता। कहा तुमने कब देखा मेरा चिराग। कहा हम तो जब रात में हमारी आंख खुलती है और तेरे घर की तरफ नजर उठाते हैं तो रोशनी नजर आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस जमाने की बात बताने लगा हूं लोगों कि जिस जमाने में अमीरों के घर में भी रात में चिराग नहीं जलते। वो जमाना तो छोड़ दो यार, मैंने अपने बचपन में देखा है ये लाइट कब से आई है गांव में, ये इन्वर्टर कब से हैं, 20 साल से जी 25 साल से मैंने गांव में देखा। आप लोगों ने खूब देखा होगा जब शाम को खाना खा लिया नमाज पढ़ ली तो क्या कहते थे, डिब्बी बुझा दो अब सोना। वो मिट्टी की देल वाली डिब्बियां जलती थी, मेरी बात गलत तो नहीं है ना, और उसमें फूंक मार के और जब सोते थे। मेरी बात सच है क्या नहीं है जी, तो 1400 साल पहले तसव्वुर करो यार क्या हाल होगा। कौन है जो जलाले पूरी रात दिया जी जी कौन। हलीमा इतना पैसा इतना माल कहाँ से आ गया। हलीमा ने कहा कसम खा के कहती हूँ जब से मोहम्मद आए दिया तोड़ के फेंक दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद आए हैं दिया तोड़ के फेंक दिया। कहा क्या मतलब। कहा जब से मोहम्मद आए हैं रातें रातें ना रही बल्कि दिन में तब्दील हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नूर मुस्तफा, शान मुस्तफा, आमद मुस्तफा, नारे तकबीर।
से ऊपर तकरीर समझ रहे हैं आप। 1.5 घंटा तकरीर होने को है, बड़ा अच्छा आपने सुना, बस थोड़ी सी और सुन लें। मैं इख्तिताम की तरफ जाना चाहता हूँ। कैपेसिटी से बढ़कर मैंने तकरीर कर दी, अल्लाह अमल की तौफीक अता आमीन। इंशाअल्लाह। जिंदगी रही फिर हाजिरी होगी, यहीं से पढ़ना शुरू कर दूंगा नबी की सीरतनामा, जहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। जरा गौर करो, हलीमा कहती है मेरे घर में तो चराग ही टूट गया है, जब से मोहम्मद आए हैं रातें दिनों में बदल गई हैं, अब रात में रात नहीं लगती है बल्कि मेरा घर रोशन है। अरे जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आए हैं मेरी जिंदगी रोशन है। मेरी जिंदगी रोशन है। आला हजरत ने तभी तो डंके की चोट पे कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हलीमा की एक बेटी थी, कौन थी? एक बेटी भी थी, नाम शीमा था। क्या नाम था? शीमा। याद कर लो, याद कर लो, शीमा अच्छा नाम है। अगर कोई अपनी बेटी का रखना चाहे तो रख देना। नबी की रजाई बहन है। कौन है ये? रजाई बहन। रजाई कहते हैं जो एक माँ के पेट से तो ना हो मगर एक माँ का दूध पिया हो। जी। ये जो अंटी बंटी बबलू पप्पू नाम रखते हो ना, ये सब खत्म कर दो। ये सानिया टानिया, ये जो नाम बच्चियों के रख रहे हो ना, खत्म करो। नाम रखो किसी अच्छी हस्ती के नाम पे नाम रखो। जी बेशक। इन आलिमों से पूछ पूछ के नाम रखो। आजकल नाम भी ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं कि बस अल्लाह ही खैर करे। हाँ, एक तो नाम रखे पड़िए तावीज, तो मन के डोरा बांध के लटका और ले से। समझ रहे हैं आप? मेरी बात गलत तो नहीं है ना? नाम तावीज रख दिया, मन के डोरी डाल के काली और लटका और ले। हो गई है? अरे नाम यार उलामा से पूछो, अच्छे नाम रखो, नामों का असर होता है बच्चों पर। समझ रहे हैं आप? नामों का असर होता है। बच्चियों के नाम भी अच्छे रखो। अब तो ईसाइयों की तरह नाम रखे जा रहे हैं बच्चियों के। यार ऐसे नाम ना रखो। शीमा थोड़ी सी बड़ी थी। हलीमा कहती हैं अच्छा ये माहौल आज भी है और कल भी था कि जब घर में बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनके बड़े भाई बहन गोद में लेके उन्हें खिलाने जाते हैं। बाहर जाते नहीं जाते खिलाने, वो बच्चों के साथ खुद भी खेलते हैं और अपने छोटे भाई बहनों को भी खिलाते हैं। शीमा कहती है कि जब मैं खेलना जाती तो सब अपने अपने बच्चों को लाते, कोई भाई को लाता, कोई बहन को लाता और लाके सब कहते हैं मेरा भाई लाजवाब है, इसकी मुस्कुराहट लाजवाब है, इसका मुखड़ा लाजवाब है, मेरे की तो आंखें लाजवाब है, मेरे की तो होठ लाजवाब है। सब तारीफें करती। शीमा कहती जब मैं अपने मोहम्मद को लेके जाती तो सबकी बोलती बंद हो जाती। सब कहती शीमा तेरा मोहम्मद लाजवाब है। हाय 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 शीमा तेरे का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे हम अपने की तारीफ कर रहे थे मगर मोहम्मद के सामने सबकी बत्तियां गुल हो जाती। तभी तो बरेली का रज़ा बोला सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा। वाह वाह वाह। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। ये मेरे नबी हैं, ये मेरे नबी हैं। शीमा कहती कि सबकी बोलती बंद हो जाती। और शीमा तू अपने को जब लाती है ना तो हमें शर्म लगती है अपनों की तारीफ करती। हाय हाय हाय, मोहम्मद नाम ही वो है कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। जलसा में आने वालों जरा गौर करो, हलीमा ने नबी को नहीं पाला है, सच ये है कि नबी ने हलीमा को पाला है। अबू तालिब कहते हैं कि मेरे घर में फाके होते थे, लेकिन जब से मोहम्मद आए और मैंने उनको अपने साथ में लिया तब से मेरे घर के फाके खत्म हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जलसे में आने वालों अपने नबी से सच्चा इश्क करो और अपने घर की बच्चियों को नबी की सीरत बता दो, हजरत फातिमा की सीरत बता दो। इस्लाम ने जो इज्जत दी है खुदा की कसम वो कोई नहीं दे सकता। कुरान तो ऐलान करता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है।
नबी की जिंदगी से बेहतर तुम्हारे लिए कोई नमूना अमल हो ही नहीं सकता। खाना खाते हो ना, ये जो खड़े खड़े खाने खा रहे हो, ये जो गैरों की तरह खा रहे हो, बरकतें नहीं है, बीमारियां आ रही हैं। खाना खाओ मुस्तफा की सुन्नत पर, इंशाअल्लाह सवाब का सवाब मिलेगा, बरकत की बरकत मिलेगी और अल्लाह की रहमत मिलेगी। राम राम। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस आपकी इस बस्ती में जो आप लोगों की मोहब्बत और मेहनत से सजाई गई, कमेटी वालों ने बड़ी मेहनतें की, कसीर तादाद में ये मजमा हाजिर आया। अल्लाह करे कि ये जलसा कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार हो और अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। आमीन। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मेरा रब, मेरा परवरदिगार कौन सी छोटी है? हम क्या करेंगे? मैं इंतखाब से ही। हेलो 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 हेलो। साउंड जलसे की जान होता है और साउंड चलाना बच्चों का खेल। सही बात। बच्चों का खेल नहीं है साउंड चलाना। ये बच्चा साउंड लेके आ गया। साउंड हमेशा अपने जलसे में अच्छा रखो, कुछ हो या ना हो साउंड अच्छा होना चाहिए। ये बीच बीच में डिस्टर्ब अगर होता रहा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हज़रात, ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जो मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से मुनक़िद हुआ, इसमें बिलखुसूस तरीक़े से कमेटी के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि कमेटी के लोगों ने मिलकर मेहनत व जाफिशानी के साथ इस प्रोग्राम को सजाया। हमारे ताहिर भाई, मुबारक भाई, गुलाम नबी भाई, इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की और आप लोगों ने इस पूरी खाली जगह को माशाअल्लाह सैलाब की तरह आके भर दिया। अब आप अपनी बात बिल्कुल बंद कर दें। जो लोग मोबाइल में लगे हैं वो अपने मोबाइल को भी बंद कर दें, मेरी तरफ मुतवज्जो हों। अगर ये लाउड स्पीकर साथ दिया तो थोड़ी देर आपकी मैं खिदमत करूंगा। हजरात, मुस्तफ़ा की महफिल सजाना या मुस्तफ़ा की महफिल में आना ये सबके नसीब की बात नहीं है, सबकी बात नहीं है। मुस्तफ़ा की महफिल को वही सजाते हैं जिनको आका चाहते हैं और मुस्तफ़ा की महफिल में वही आते हैं जिन्हें मदीने वाले बुलाते हैं। बुलावा जिनका आता है वही आते हैं, वरना तो लोग इस साउंड वाले को यहां से पकड़ के यहां बिठा दो अगर साउंड चलाना चाह रहे हो। बस ये साउंड नहीं चलाने देगा, इसको पकड़ो और यहां बिठा दो अगर चाह रहे हो ये साउंड चल जाए। वो सही चलने लगता है तो बटन फिर भी घुमाते ही रहता है वो। अजीब मसला आया।
माहौल बनाए आप लोग यार। सुभान अल्लाह। ये इसका ढीला है, छोटी पड़ रही है, लीड छोटी है। ना जो उस टाइट के चक्कर में फिर बिगाड़ देगा वो। आप लोग बिल्कुल माहौल बनाए, बस थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे भैया और यहां से हट जा बस। क्योंकि साउंड जो है ना वो जब एक पीक पे चलने लगे तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, फिर वो चलता रहता है। तो हजरात मैं अर्ज कर रहा था, महफिल मिलाद सजाना या उसमें आना ये सबके बस की बात नहीं। बस जिसे मुस्तफ़ा बुला लें वही आ जाता है और जिससे चाहें वही सजा जाता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आपके नसीब में ये महफिल मिलाद लिखी थी और बेटा गोसाई में इतना अजीम शान ये प्रोग्राम हो रहा। मेरी पहली हाजिरी है शायद इस गांव में, शायद दूसरी है। अच्छा तो बता रहे हैं दूसरी। अब मुझे भी याद कहाँ तक रहे आप, इतने प्रोग्राम में जाना है तो हर जगह का याद नहीं रहता। आप सुने इंशाल्लाह मजा आएगा, और इतना मजा आएगा कि आप यहाँ भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में झूमेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो सुनने के लिए तैयार है ना? तो हाथ जरा उठा लो, दोनों हाथ उठाओ और लहरा के बोलो सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद। जरा जोर से बोलो। आपका सिस्टम बिल्कुल सही है भाई, तो कोई इधर आवाज नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल खामोशी से आपको जिसको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मजमा भी बहुत है और आज सुनने वाले भी बहुत प्यासे हैं। इसलिए आप बिल्कुल इस प्यास को खराब ना करें शोर मचा के, बहुत मोहब्बत से जिसे जहां जगह मिली है वहीं बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फ़ातिमा। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बारगाहे रिसालत में झूम कर लबों को चूम कर हदिये दुरूद पेश करें, बाबाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जोर से बोले नबी का दुरूद है। नबी का दुरूद हमेशा झूम के मोहब्बत से पढ़ा करो, ये मदीने वाले का फरमान है। मेरा दुरूद अगर कोई मोहब्बत से सुनता है तो बीच के सारे राब्ते खत्म कर दिए जाते हैं। पढ़ने वाले की जबान होती है, मोहम्मद का कान होता है, सारे राब्ते खत्म कर दिए। सुभान अल्लाह। मेरे करीम मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कान से सुनता हूँ। बेशक। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है यार, तेरा दुरूद नबी डायरेक्ट अपने कान से सुने। ये अब अगर बात करें तो इन्हें सबको हटा देना, डिस्टर्ब करते, और यहाँ जो लोग खड़े हैं उन्हें बिठा देना। कोई नहीं बात करेगा यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? एक भी बात नहीं करेगा, वरना सबको हटा देना। डिस्टर्ब नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैं जो आपको बोल रहा हूं ना, ये चीज असल में अपना मसला ऐसा नहीं रटा रटाया शुरू हो गया ना, आपसे चिपक के जब मेरे नेटवर्क आएंगे तब मैं बोलूंगा, और जब बीच में जर्रा बराबर भी नेटवर्क कट होगा मैं भूल जाऊंगा। हाँ, नेटवर्क आपसे है मेरा। हाँ, उठा दो इसको, ये जमात को उठा दो इधर। हाँ, आप लोग बैठे इधर, माशाल्लाह। हाँ, इधर बैठे। हाँ, जुमा के दिन भी आगे पहुंच जाते हैं। इनके अब्बा लोग चाहे जाए ना जाए, मगर जुमा में ये जरूर पहुंच जाते हैं। फिर वहां जो ये जो करते हैं वो आप लोग खूब जानते हैं।
बहुत जल्दी में करते हैं, बस ज्यादा नहीं। हाँ, एकदम शोर नहीं होना चाहिए। कमेटी वालों ने इंतजाम माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है। मैं इसलिए उनकी हौसला अफजाई करता हूं और ये कहता हूं कि जिनने इसमें जर्रा बराबर भी हिस्सा लिया है, अल्लाह उसके हिस्से को कई कई गुना बढ़ा के अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। हजरात, ये जलसे, ये जुलूस, ये मिलाद, ये कुमकुमे, ये लाइटें, ये झंडे, ये झंडियां, ये लंगर, ये मुस्तफा के नाम के नारे, तुम्हें बड़ा टॉर्चर किया जाता है। हर आदमी आपसे सवाल करता है, क्या ये कहता है भाई ये लाइट क्यों लगाई है, ये लंगर किस लिए है, ये झंडा किस लिए है, ये लाइटिंग किस लिए है, ये जुलूस किस लिए है, ये जलसा किस लिए है। बड़ी ये अक्सर सवाल चलता है, अक्सर सवाल, अक्सर। आज ही एक आदमी मुझसे कह रहा था तो वो बदअकीदा कह रहा वो झंडों पे तलवार का निशान क्यों है। तो मैंने कहा तुझे तकलीफ क्या है? सही बात है अगर झंडे पे तलवार का निशान है, उस पर कलमा लिखा हुआ, तुझे तकलीफ क्या? कहने लगा जरूरत क्या है इसकी। मैंने कहा देख, पहली बात तो यह है तलवार मुसलमान का शुरू से ही हथियार और शियार रहा है। मेरे नबी की खुद तलवारें थी, एक नहीं कई कई थी। हजरत अली से जब मेरे नबी ने पूछा कि अली फातिमा से तुम्हारा निकाह होने वाला है, महर के लिए कुछ है जो महर अदा करो। अर्ज किया रसूल अल्लाह मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं तो शाम का खा लेता हूँ, घर में सुबह का नहीं, सुबह को खाता हूँ तो शाम का नहीं, और कभी कभी तो अली के घर में फाके होते हैं। या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है महर के लिए। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया अली तो फिर महर का इंतजाम करो ताकि फातिमा के साथ तुम्हारा निकाह हो जाए। काय का इंतजाम करो, जोर से बोले, महर का। काय का इंतजाम? यहाँ पर एक मसले की वजाहत कर दूं और कान खोल करके सुन लें। मेरी माँ बहनें भी बैठे हैं, मेरे नौजवान और बूढ़े सब बैठे हैं यहाँ पर, सुन लें। आज 10 लाख की शादी होती है, 2-2, 3-3 लाख के खाने होते हैं, कई लाख के जेवरात होते हैं, कई लाख की जो है साहब होटल पिंडाल और ये खर्चे वो खर्चे हो जाते हैं। और जहेज के नाम पे तो कितना खर्चा होता पता नहीं, 10-10, 20-20 लाख की शादियां होती हैं। मगर अफसोस की बात यह है महर जो निकाह के अंदर वाजिब था, महर जो निकाह के अंदर वाजिब है, और वाजिब का दर्जा फर्ज के फौरन बाद है, यानी फर्ज के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो वाजिब का है। अगर वाजिब छूट जाए तो चीज नामुकम्मल रह जाए। उस वाजिब को 10 लाख की शादी करके, और महर को क्या कहते हैं काजी साहब से, हजरत उधार बांध दो। ये अफसोस की बात, अक्सर उधार महर बांधा जाता है। शादी 10 लाख की कर रहा है, खाना 2 लाख का था, जेवर 5 लाख का है, कपड़ा जोड़ा कई लाख का है। जो महर वाजिब था, जिसके बगैर चीज नामुकम्मल हो, उधार बांध। अफसोस की बात है कि नहीं? और हद ये हो गई, बच्चे भी पैदा हो गए और महर बीवी का अदा ना कर सका। ये भी अलमिया है। और तुझे पता नहीं है ये बीवियों का हक था जो इस्लाम ने रखा था। ये पवित्र तरीका, ये पाक तरीका खुदा की कसम किसी मजहब में नहीं है। जैसा कि मजहब इस्लाम ने रखा है कि अगर निकाह करो तो औरतों के महर अदा करो। सुभान अल्लाह। उनके महर उनके हक है, और हम खा जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? खा जा रहे हैं। पहले तो उधार बंधवा दिया, और उधार भी बांध दिया था तो बच्चों का हो गया। हद ये है कि बच्चों की शादी करने लग गया, मगर अपना महर अब तक ना दे सका। इधर समझने की बात है मेरे अजीज, समझने की बात। आप खाना कम कर लो चलेगा, जेवर कम कर लो चलेगा, कपड़ा कम करो चलेगा, लेकिन बगैर महर के नहीं चलेगा। निकाह में जो चीजें जरूरी हैं, ये उलमा बैठे हैं, इम्मा बैठे हैं,
मैं दुखती हुई रब पे हाथ रख रहा हूँ, आगे बाद में बढ़ूंगा। ये बात आ गई तो अभी इसी की सफाई कर दूं पहले। जरूरी है हजरत। अरे आप इसकी मैं सफाई कर दूं। आवाज आ रही है मैक की कि नहीं आ रही है? आ रही है तो ठीक है, क्योंकि मैक आपका आज डिस्टर्ब कर रहा है और आवाज बहुत कम ले रहा है। बिल्कुल मुंह रख के बोल रहा हूँ तो ले रहा, मुंह हटा रहा हूँ मैं जैसे, और मुझे मुंह हटाना पड़ेगा। मैं इधर भी देखूंगा, मैं इधर भी देखूंगा, ठीक है ना? मैं हर तरफ देखूंगा। अब ये मैक वाले की जिम्मेदारी है, वो मुझे कैसे कवर करेगा, यही तो कमाल है। सफाई कर दूं आज। जब शादी करने निकलो तो कान खोल करके सुने, महर नकद अदा करें। जी उधार बांधने का मामला है ही नहीं। किस लिए उधार बांध रहा भाई तू? या तो तेरे घर खाने ना होता, तेरे घर पहनने ना होता, तेरे घर जोड़ा ना होता, तेरे घर किसी चीज का कुछ होता नहीं। अब तूने निकाह किया कि चलो भाई कुछ है ही नहीं, मेरे घर में तो फाके है, हजरत मेरा महर उधार बांधो। होगा तो कमा के सबसे पहले अपनी बीवी का महर अदा करूंगा, लेकिन शादी 10 लाख की कर रहा, नाक ऊंची करके दिखा रहा। महर में मर गए। हंसने की बात नहीं, समझने की। सही बात है। मेरे अजीज, ये दुखती हुई रग है, ये मेरी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है। औरतों के हुकूक मार रहे हैं आप, गसब कर रहे हैं, और कुछ लोग माफ कराते फिरते हैं कि बीवी से मैंने अपना महर माफ करा दिया। 10 लाख की शादी करके महर माफ कराती, वो इस औरत से शर्म नहीं आती तुझे? जी हजरत। ये शर्म नहीं आती? तूने 10 लाख की शादी की मर्द बना घूमता है, महर माफ कराता है। और कान खोल करके सुन, वो उसका हक है, पहले तो निकाह के वक्त ही अदा कर दे। मेरे नबी चाहते तो हजरत अली का उधार बनवा देते, नहीं था जी और वहां चल भी सकता, कुछ था ही नहीं। जी गाली कुछ है का? कुछ नहीं है या रसूल अल्लाह। फाके सुबह का खा लिया, शाम का नहीं, शाम का खा लिया, सुबह का नहीं, और कभी तो ना सुबह का ना शाम का, कभी ना सुबह का ना शाम का। आका क्या करूं? नबी ने फरमाया इंतजाम करो। कितना यार जरूरी है महर, बेशक। और हमने कितने हल्के में ले लिया, बताएं आप मुझे। खबरदार, कसम खाना आज इस जलसे से, महर उधार नहीं बांधेंगे इंशाल्लाह, नकद बांधेंगे इंशाल्लाह। महरों पे झगड़े ना किया करो, लड़के की हैसियत के मुताबिक बन जाए। अगर लड़का अमीर है तो महर मोटा बांधो, लड़का गरीब है तो महर हल्का बांधो। ऐसा नहीं है कि 5 लाख बंध रहे हैं, बात महर उधार 5 लाख, कोई हिसाब है? 3 लाख, 1,51,000। ये गरीब 500 की दिहाड़ी करता, कहां से देगा 1,51,000? महर हस्ब हैसियत, बस 10 दिरहम से कम ना हो। कितने से कम ना हो? 10 दिरहम से कम ना हो। इसके ऊपर हैसियत के मुताबिक। लड़का अमीर है ज्यादा, मीडियम है मीडियम, गरीब है तो हल्का। मेरे नबी ने फरमाया निकाह को आसान करो, तो ऐसा ना हो निकाह पे या हार्ड कर दो ना, हर तरह से निकाह को आसान करो। कहा अली महर का इंतजाम करो। अर्ज किया रसूलल्लाह मेरे पास एक जिरा है जिसे पहन के मैं जंग में जाता हूँ। आका मेरे पास एक घोड़ा या ऊंट है जिस पर बैठ के मैं जंग में जाता हूँ, ये मेरी सवारी है। आका इसके अलावा मेरे पास कोई माल नहीं है। आका मेरा कुल असासा ये है, अब बताएं क्या करूं? कहा बेच दो। लोगों जरा गौर करो, महर के लिए मौला अली ने अपनी जिरा को बेच दिया, जिरा को बेच दिया, और बेचने के बाद आका की बारगाह में रकम पेश की। या रसूलल्लाह ये महर की रकम है। मेरे आका ने कहा ठीक है, अब महर की रकम का इंतजाम हो गया, अब फातिमा से निकाह होगा। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, निकाह में महर की कितनी जरूरी है। ये महर वाजिब है, इसके बगैर चीज ना मुकम्मल है। महर का इंतजाम पहले करके रखा करो और महर नकद अदा किया करो। नौजवानों जब तुम्हारी शादियां हो, कपड़े कम बना लेना, खाने में हाथ खींच लेना, दूसरे मामले में जरा हाथ खींच लेना, लेकिन महर नकद अदा करना, इसलिए कि तुम उस मुस्तफा के गुलाम हो जिसने औरतों का हक सबसे बढ़ के अदा किया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इस मुस्तफा के गुलाम हो के जिसने औरतों का हक सबसे बढ़ के अदा किया, सबसे बढ़ के अगर हक अदा किया है तो तुम्हारे रसूल ने औरतों को हक दिया। ये औरतें चाहे रसूल की माने या ना माने, ये चाहे
रसूलुल्लाह की माने या ना माने, चाहे ये नंगी घूमे, कपड़े पहन के घूमे, मेकअप करके घूमे, बाजारों में जिस्म की नुमाइश करे, मगर मेरी बहनों सबसे बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर मेरे आका का है। बेशक बेशक तुम्हारी कोई हैसियत ना थी जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाते, हक हक हक। कोई हैसियत ना थी तुम्हारी, एक खिलौने से भी बदतर थी तुम्हारी हैसियत। मेरी बहनों कान खोल करके सुनो, आज तुम्हें हीरो हीरोइन की जिंदगी अच्छी लगती है, आज बेपर्दगी वाली जिंदगी अच्छी लगती है, आज घूमना अच्छा लगता है, आज मेकअप करके बाजारों में जिस्म की नुमाइश करना अच्छा लगता, मगर मेरी बहनों खुदा की कसम मेरे मुस्तफा ना आए थे तो तुम्हारी औकात एक खिलौने से बदतर थी। इसी साल मैं हज पे गया, मैंने अपनी इन आंखों से वो कब्रिस्तान भी देखा है जो हरम काबा के पास में है, कि जिस कब्रिस्तान में मक्का के लोग अपनी जिंदा बेटियों को दफन कर दिया करते थे। आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है, चीख चीख के गवाही दे रहा है जमाने जाहिलियत की। ए दुनिया वाले, जब ये नबी नहीं आया था तो जमाने जाहिलियत में न जाने कितनी बेगुनाह बच्चियों को वहां पर जिंदा दफन कर दिया गया। वो कब्रिस्तान आज भी मौजूद है। सऊदीया की हुकूमत चाहती है कि वहां पर कोई बिल्डिंग बना दी जाए, कोई होटल बना दिया जाए, लेकिन बिल्डोजर आता है टूट जाता है, वहां कोई मशीनरी काम नहीं करती। इसलिए कि अल्लाह ये निशानी बाकी रखना चाहता है ताकि जमाने को पता चले कि जब नबी ना आया था तो ये जमाने जाहिलियत का वो कब्रिस्तान है जहां जिंदा बेटियों को दफन किया जाता था। ये औकात थी बच्चियों की। लोगों, आज हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माओ को कल्चर अच्छा लगता है तो मगरिबी कल्चर, अच्छा लगता है तो उन गोरों का कल्चर, अच्छा लगता है तो फिल्मी हीरोइन और हीरो का कल्चर। मेरी बहनों, खुदा की कसम, तुम्हें इज्जत न हीरो ने दी न हीरोइन ने दी। मालूम है तुम्हें मेरी बहनों जन्नत कहाँ है? कहाँ है जन्नत मालूम है आपको? मुंतहा के पास जन्नत है। और लोग आओ सुनो, सातों आसमानों के ऊपर जन्नत है, इतनी दूर जन्नत है, मगर मेरे मुस्तफा ने उस जन्नत को लाके माओ के कदमों में रख दिया है। बेशक सुभान माओ के कदमों में रख दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, नाराए तकबीर। सुभान मेरे करीम मुस्तफा ने जो इज्जतें दी हैं औरतों को, अल्लाह की कसम उनकी कदर करो, वरना औरत की औकात खिलौने से बदतर थी। और सुने, आप जरा सुने, तारीफ बता रहा हूँ। मेरे नबी जब मक्का में तशरीफ ना लाए थे तो शादी करने का एक रिवाज ये था कि एक कवारी लड़की के साथ 20 लोग मिलके बलात्कार करते, और फिर वो हमल से और उम्मीद से हो जाती तो फिर उससे पूछा जाता तेरे पेट में बच्चा किसका है? वो जिसकी तरफ इशारा कर देती उससे शादी होती। ये बदतर से बदतर चलन था शादी करने का। मेरे नबी ने उस गंदगी को धुला है जो गंदगी औरतों के लिए जंजाल थी। मालूम है आपको? आज हमारी बहनों को इस्लाम का बुर्के में और हिजाब में दम घुटता है। मेरी बहनों, अगर बुर्के में तुम्हारा दम घुटता है तो फिर कब्र में तुम्हारा क्या होगा? ये भी तो सोच लो एक बार, कब्र में क्या होगा? कब्र में भी तो जाना है, या फिर ये कह दो कि हमें मरना नहीं है और कब्र में जाना नहीं है, या फिर ये कह दो अगर तुम्हारा बुर्के में हिजाब में दम घुटे तो फिर अपने घर वालों से कहना कि मरने के बाद मुझे दफन करना, कहीं जानवरों को डाल देना या कहीं दरिया में डाल देना, इसलिए कि फिर वहां तो घप अंधेरा है भाई।